दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो है सती प्रथा के बारे में पढ़ेंगे और सती प्रथा को जानने का प्रयास भी करेंगे कि सती प्रथा है क्या और सती प्रथा की सच्चाई क्या है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाने कि सती प्रथा है क्या। देखिए, प्राचीन समय में कोई महिला जब अपने पति के मरने के बाद, यानी प्राचीन समय में कोई महिला अपने पति के मरने के बाद जब उसके चिता पर जल करके स्वयं को आत्मदाह कर लेती थी, उसे ही क्या कहा जाता था? सती। अब यह चीज देख लीजिए कि ये कैसा था। मान लीजिए कि उस समय कोई महिला है और अपने पति से अतिशय प्यार कर रही है और यदि उसका पति मर गया, उस प्यार को वह जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई और हो सकता है कि परिणाम स्वरूप उसने उसके चिता पर जल करके और आत्महत्या कर ली। ठीक, लेकिन अब ये हुआ क्या कि आज भी आप लोग देखते होंगे, आज भी क्या है कि कोई लड़का है कोई लड़की है, ये दो आपस में प्यार कर रहे हैं। मान लेते हैं कि किसी कारणवश या कोई ऐसी घटना घट रही है कि लड़की मर गई या लड़का मर गया, तो लड़की भी उसके साथ जान देने के लिए तैयार हो जाती है। अब एक घटना जो है, मैं आप लोगों को वर्तमान की घटना यानी कुछ सालों पहले की एक घटना बताऊं कि एक आईपीएस थे अमित सिंह और उन्होंने क्या किया कि आत्महत्या कर ली और जैसे ही वो आत्महत्या की, उनकी पत्नी भी आत्महत्या कर ली। तो ये घटनाएं आज भी घटित हो रही हैं और उस समय भी घटित हो रही थी। लेकिन उसी घटना को जब आप एक सामाजिक बंधन के रूप में बांध दें या अनिवार्य बना दें, तो ये क्या हो जाता है? प्रथा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो सेम कहानी वही इस समय हुई थी कि ये एक दो घटनाएं घटी। अब इस एक दो घटनाओं को क्या हुआ कि समाज में सामाजिक मान्यता प्रदान कर दी गई और जैसे ही किसी का कोई पति मरता था, अब तुरंत यदि उसकी पत्नी की इच्छा भी नहीं है तब भी उसके चिता पर उसको ले जाकर के उसको लेटा देते थे। यहां तक कहा गया कि यदि पत्नी की इच्छा न थी तो उसको क्या करते थे कि उसको अफीम पिला देते थे। अफीम पिला करके और पति के चिता पर लेटाते थे। यदि वह छटपटाती थी तो उसे क्या करते थे? बड़े बड़े बांस के कच्चे कच्चे बंबुओं से उसके सर के तरफ और पैर के तरफ रख करके दबाते थे जिससे कि वह उछल न पाए। ठीक, तो ये इतनी क्रूर व्यवस्था जो है एक प्रथा में कन्वर्ट हो गई थी। तो ये चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसकी शुरुआत होती कब से है, ये चीजें हम लोग देखते हैं। हुआ क्या कि जब हम सैंधव घाटी सभ्यता में देखने का प्रयास किए, यानी यहाँ पे जो भी खुदाई हुई, जैसे सैंधव घाटी सभ्यता, तो सैंधव घाटी सभ्यता में जब चलेंगे और यहाँ पे जब देखेंगे कि खुदाई में क्या कुछ मिला है, सती प्रथा का साक्ष्य मिला कि नहीं मिला, तो हम ये देखें कि सती प्रथा का कहीं पे साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है ना, सती प्रथा का साक्ष्य कहीं पे नहीं मिला। युगल समाधान कई जगह पे मिले, लेकिन क्या ये सती प्रथा के प्रमाण थे, ये ऐसी कोई घटना हमें नहीं दिखाई देती। जब हम वैदिक काल में आते हैं तो वैदिक काल में भी इस तरह के कोई प्रमाण हमें नहीं दिखाई देता कि क्या कोई महिला जो थी अपने पति के चिता पर जल करके सती हो गई थी। ये चीजें हमें कहीं पे दिखाई नहीं दिया, यानी सैंधव घाटी सभ्यता में नहीं दिखाई दिया, वैदिक सभ्यता में भी नहीं दिखाई दिया, वैदिक काल में भी ये चीजें नहीं दिखाई देती है। अब हम आते हैं जब महाकाव्य काल में, कहां पे? महाकाव्य काल। महाकाव्य काल, तो जब महाकाव्य काल में आते हैं तो देखिए महाकाव्य काल में क्या है कि दो महाकाव्य हैं। एक महाकाव्य है आपका रामायण और दूसरा है महाभारत। ठीक, जब रामायण के हम उत्तर कांड में देखते हैं, यानी प्रारंभिक स्थिति में नहीं, जब उत्तर कांड में जब जाते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि जो वेदांती हैं
वेदांती की जो पत्नी है ये क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो रामायण में कब दिखाई देता है, उत्तरकांड में दिखाई देता है। ठीक, किसकी, वेदांती के बारे में। अब जब हम महाभारत में आते हैं तो महाभारत में यह देखते हैं कि पांडु के मरने के बाद, पांडु यानी जो कौरव और पांडव थे, तो पांडु के ये 5 पुत्र, तो पांडु के मरने के बाद जो उनकी पत्नी माद्री थी ये क्या हो जाती है, ये सती हो जाती है। तो पांडु की पत्नी माद्री, माद्री के सती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक, तो आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसका कोई प्रमाण नहीं, वैदिक काल में भी इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन जब महाकाव्य काल में आए तो इसका प्रमाण मिलना हमें शुरू हो जाता है। अर्थशास्त्र में जब ये देखिए कि जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में जो है सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अर्थशास्त्र में उल्लेख इसका नहीं मिलता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मनुस्मृति का टीकाकार मेघातिथि, कौन, मनुस्मृति का एक टीकाकार है, ये कौन सा है, ये मेघातिथि है। और मेघातिथि से एक बार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने सती प्रथा को आत्महत्या बताया, तो यही है मेघातिथि। मेघातिथि, ये मेघातिथि जो है सती प्रथा को क्या कहता है, आत्महत्या, आत्महत्या। यानी इसकी ये क्या कर रहा है, ये आलोचना कर रहा है कि सती प्रथा जो है ये नहीं होना चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने कि सती प्रथा की आलोचना की है, तो ये मनुस्मृति का टीकाकार है, कौन, मेघातिथि। और ये कहता है कि सती प्रथा जो थी ये क्या थी, आत्महत्या के समान थी। अब जब आगे चलते हैं तो देखिए ये अभिलेख मिलता है 510 ईस्वी का, 510 ईस्वी का ये अभिलेख है जिसका नाम है एरण अभिलेख। एरण जो है ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है एरण। और यहीं से एक अभिलेख मिलता है 510 ईस्वी का, और ये भानुगुप्त का है। किसका है, भानुगुप्त का। और इसी का एक मित्र होता है गोपराज। क्या है, गोपराज। और जब गोपराज जो है ये एक सैनिक है और इसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में। जब इसकी मृत्यु युद्ध में हो जाती है तो इसकी जो पत्नी है वह चिता जला करके क्या हो जाती है, सती हो जाती है। ठीक, तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त का एक अभिलेख है एरण अभिलेख। इसी में जो है सती प्रथा का प्रथम जो है पुरातात्विक स्रोत मिलता है। क्या मिलता है, प्रथम पुरातात्विक, ये समझ लीजिए, प्रथम पुरातात्विक, प्रथम पुरातात्विक स्रोत हमें कहां से मिला, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। और आपसे यह खूब पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। जब आगे चलेंगे तो यह देखिए कि प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है यशोमती, यह भी सती हो गई थी। कौन, प्रभाकर वर्धन की पत्नी, प्रभाकर वर्धन, इसकी जो पत्नी है यह क्या हो गई थी, यह सती हो गई थी। ठीक, तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी। अब इसका उल्लेख कौन करता है, इसका उल्लेख करता है हर्ष चरित्र का लेखक बाणभट्ट। ये कौन उल्लेख करता है, बाणभट्ट। अब बाणभट्ट किसकी रचना की है, हर्ष चरित्र की, हर्ष चरित्र। तो अब यह देख लीजिए, एक बार प्रश्न आया कि किसने सती प्रथा का उल्लेख किया है,
और उसमें मेघा तिथि का भी दे दिया और बाण भट्ट का भी दे दिया। तो मेघा तिथि के बारे में मैं आप लोगों को बता ही दिया, और ये जो है हर्ष चरित्र का लेखक बाण भट्ट जो है इस बात की चर्चा करता है। ठीक, अब यहां पे ये सती प्रथा की बात तो हो गई। अब जब चलते हैं हम संगम काल में, संगम काल में भी हमें यह दिखाई देता है कि संगम काल में सती प्रथा का प्रचलन था। कहां पे? संगम काल में भी सती प्रथा का प्रचलन था। संगम काल में विजयनगर में जब आएंगे तो विजयनगर में भी सती प्रथा का क्या मिलता है? उल्लेख हमें मिलता है। विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। जब मध्यकाल में हम आते हैं तो मध्यकाल में ये जो व्यवस्था थी ये और तेजी से बढ़ने लगी। अभी तक तो ये क्या थी कि कुछ छिटपुट घटनाएं घट रही थी, लेकिन जब मध्यकाल में आए तो यह घटना जो है तेजी से बढ़ने लगी। और तेजी से बढ़ने के पीछे इसका कारण क्या था कि पश्चिम से बड़े पैमाने पर मुस्लिम आक्रमण हो रहा था। और ये जो मुस्लिम आक्रांता थे ये क्या करते थे कि जब किसी क्षेत्र पर आक्रमण करते थे, उनके सैनिकों के ऊपर कब्जा करते थे, उनको मारते थे, तो उनकी पत्नियों के साथ जो था ये अनैतिक व्यवहार करते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे। ठीक है ना। अब इस घटना से डर करके पहले ही जो हिंदू महिलाएं हुआ करती थी, अक्सर जो सैनिकों की महिलाएं हुआ करती थी, ये डर से क्या कर लेती थी? अपने आप को सती कर लेती थी, यानी चिता जला करके और स्वयं जल जाती थी। जब उनको पता लग जाता था कि मेरा पति जो है युद्ध में मारा जाएगा, इस स्थिति में वह अपने को क्या कर लेती थी? सती कर लेती थी। अब यही घटना जो है आगे चल करके जो सती घटना यानी पर्टिकुलर घटना थी, अब यह एक सामूहिक घटना में कन्वर्ट हो गई। कब? जब आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण होता है भारत पे, तो यहां पे बड़े पैमाने पर जो राजपूत महिलाएं हैं, ये महिलाएं क्या करती हैं? जौहर कर लेती हैं। क्या होता है? अब ये जौहर, अब आप समझिए कि ये जौहर प्रथा क्या है। सती प्रथा आप समझ गए, अब ये समझिए कि जौहर प्रथा क्या है। जौहर प्रथा में यह होता था कि जब महिलाओं को, सैनिकों की महिलाओं को पता चल जाता था या राजाओं की महिलाओं को पता चल जाता था कि मेरा पति जो है युद्ध क्षेत्र में घिर गया है, वह मारा जाएगा या बंदी बनाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति को भांपते हुए जो इन सैनिकों की महिलाएं होती थी, यह सामूहिक चिता जला करके और अपने को आत्मदाह कर लेती थी, अग्नि में जला देती थी। उसी को कहा गया है जौहर प्रथा। और यह प्रथा जो है राजस्थान में बड़े पैमाने पर दिखाई दी। ठीक, तो जौहर प्रथा आपको समझ में आ गया, सती प्रथा आपको समझ में आ गया। और एक चीज आप ये समझिए कि ये तो उस समय प्रथा बन गई थी, सती प्रथा। और सती प्रथा में उस समय क्या था कि महिलाओं के ऊपर आप प्रेशर डाल देते थे और प्रेशर डाल करके ये सब चीजें करवा भी लेते थे, जैसे जो सती प्रथा है। लेकिन यदि आप आज सोचें, जैसे ये कहें कि आज भी ये प्रथा बनी रहती, ये आज भी इस प्रथा को रहना चाहिए, तो इस समाज की महिलाएं ही खुद, क्योंकि उस समय महिलाएं जो थी उतनी जागरूक नहीं थी, जिसके कारण कि समाज में इस तरह की बुराइयां जो है तेजी से पनपी थी। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो विधवा विवाह हो, ये कहीं ना कहीं महिला अधिकारों को ये क्या करता था? प्रतिबंधित करता था। और इसी अधिकारों का लाभ उठा करके पुरुषवादी जो समाज था, इनके ऊपर जो है तमाम तरह की इस तरह की अनैतिक चीजें थोप देता था, और वह जो है सहर्ष इसे क्या कर लेती थी? स्वीकार कर लेती थी। लेकिन आज का समाज जो है, आज हमारी महिलाएं जो हैं, ये कहा जा रहा है कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चल रही हैं, उनसे ज्यादा तार्किक हो रही हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। तो आज जो है पुरुषवादी जो समाज है, वह चाह करके भी इस तरह की कुरीति जो है उनके ऊपर
ठोकने का या थोपने का साहस भी नहीं कर सकता, और यदि साहस करता है तो उसका दंड क्या मिलता है आप लोगों को खुद ब खुद पता ही है। ठीक, तो अब ये चलते हैं हम लोग कहां पे, मध्यकाल में। जब मध्यकाल में आते हैं तो ये सती प्रथा जो है और तेजी से बढ़ गई। अब ऐसी स्थिति में एक शासक आता है अकबर, और अकबर को कहा जाता है कि, तो देखिए अकबर जो है इसको समाप्त करने का प्रयास तो किया, लेकिन जब वो प्रयास कर रहा था कि इसको समाप्त किया जाए, जैसे उसने दास प्रथा का समाप्त किया, उसी तरह से जब सती प्रथा को समाप्त करने के लिए भी बल दिया, तो जो हिंदू धर्म के धर्म गुरु कहिए या हिंदू धर्म के जो ठेकेदार थे, इन्होंने क्या किया कि इसका विरोध किया, और ये क्या कहे कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, यानी ये एक हमारी क्या है, धार्मिक प्रथा है, इसे आप जो है समाप्त नहीं कर सकते, और इसका बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा। परिणाम स्वरूप अकबर को क्या करना पड़ा, हाथ पीछे खींचना पड़ा, और अकबर जो है इसे अपने को अलग कर लिया। आगे चल करके जब अंग्रेजों का आगमन हुआ भारत में, जब भारत में अंग्रेज आए, और उसी समय एक घटना घटती है बंगाल में। बंगाल के एक समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक। अब राजा राम मोहन राय की भाभी जो थी, इनके भाई के मरने के बाद, यानी राजा राम मोहन राय के बड़े भाई के मरने के बाद ये सती हो गई। कौन? राजा राम मोहन राय की भाभी। अब इस घटना ने राजा राम मोहन राय को तोड़ करके रख दिया। इससे ये व्यथित हुए और प्रतिज्ञा किए कि जब तक मैं इस कुरीति को, इस प्रथा को समाप्त नहीं करा लूंगा, तब तक चैन की नींद में नहीं सोऊंगा। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि खुल करके आवाज उठाना शुरू कर दिया। ये अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने लगे जगह जगह। साथ ही इन्होंने न्यायालयों का भी सहारा लिया, और कलकत्ता के न्यायालय में इन्होंने अपील दायर की। ये अपील चली गई कहाँ पे? लंदन में, और लंदन में जाकर के वहां के प्रिवी काउंसिल तक राजा राम मोहन राय इस केस को लेकर के गए। और अंततः क्या हुआ कि 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम, इस समय गवर्नर जनरल था, वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक। अब यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को सती होने के लिए बाध्य करेगा, तो उसे क्या किया जाएगा? कठोर सी कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा। और आज भी जो है, कभी कभी आप लोग देख लेते हैं कि कहीं कहीं छुटपुट घटना हो गई है, तो उसके लिए क्या है कि सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को या उस समाज को या वह समूह को, यदि जिसने भी इस तरह के लिए प्रेरित किया है, उसको कठोर सजा का प्रावधान है। तो उसी समय से लेकर के सती प्रथा जो है हमारे समाज से समाप्त हो गई है। सती प्रथा का अब नामो निशान मिट गया है। यदि कहीं पर कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में भी यदि इस घटना को किया है या करने का प्रयास किया है, तो उसे क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। तो ये रहा सती प्रथा। और सती प्रथा से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या बनते हैं, उनको हमने एक एक करके यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। आशा है आप लोगों को सती प्रथा अच्छे से समझ में आ गई हो। यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हम जब इस तरह की वीडियो लेकर के आए तो और लोगों को भी इससे लाभ हो सके। क्योंकि देखिए, जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म है राजस्थान का, ये आ गया है,
और यूपी में भी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आने वाला है। यूपी पीसीएस एवं आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं। तो इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे या पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, हमारे लेक्चर से जो है आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।